एवरीवन, अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये गेट 2025 ग्रुप थ्योरी से है. सो लेट अस गो टू द क्वेश्चन. हमारे पास क्वेश्चन में ये है दैट लेट G be any group with identity element E and G and H are two non-identity elements of the group G. G is not equal to identity and H is not equal to the identity element. And at the same time it is given that G square equals to identity. इसका मतलब ये हो गया कि हमारा order of G जो है that is equal to 2 and h square भी identity के बराबर नहीं है and we also have g inverse is equal to h square and हमको ये पूछा गया है what is the least positive integer n for which h to the power n जो है वो identity element है. तो ये क्वेश्चन काफी डूएबल क्वेश्चन है. तो लेट अस सी इसका सॉल्यूशन कैसे होगा. अभी हमारे पास ये गिवन है दैट G is an element of the group such that G inverse is equal to H square. तो as H square and H are two conjugate elements of the group, ये दोनों conjugate elements of the group है क्योंकि हमको एक ऐसा element G मिल रहा है such that G inverse is equal to H square. तो हम ये जानते हैं कि दो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम होता है. तो फ्रॉम हियर ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच एंड हम ये भी जानते हैं दैट ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड के. ये हम ऑलरेडी जानते हैं राइट. तो यूजिंग दिस हमारा ऑर्डर ऑफ एच स्क्वायर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच एंड के एंड यहाँ पर हमारा के का वैल्यू 2 है राइट. एंड यही इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच है. तो फ्रॉम हियर व्हाट डू वी हैव, जीसीडी ऑफ 2 एंड ऑर्डर ऑफ एच जो है दिस इज इक्वल टू 1. ये बस हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आया है. तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ऑर्डर ऑफ एच जो है वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा. तो यहाँ से इतना पता चल गया कि हमारा पास जो n है वो ऑड होगा. अभी यहाँ पर ये है दैट जी इनवर्स इज इक्वल टू एच स्क्वायर. तो अभी हम दोनों साइड एच स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या होगा. अभी एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड टू एच स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा एच टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू एच स्क्वायर क्या है जी इनवर्स एंड उसके बगल में फिर से एच स्क्वायर है विच इज जी इनवर्स. तो यहाँ से जी इनवर्स जी ये तो आइडेंटिटी हो गया. तो हमारे पास आ गया जी एच स्क्वायर जी इनवर्स राइट. तो अभी हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू जी इनवर्स है तो वो हम फिर से यूज करेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर जी इनवर्स एंड जी इनवर्स हियर. एंड हम ये जानते हैं ग्रुप है तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा एसोसिएटिव है. तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं एज जी स्क्वायर एच जी टू द पावर -2. एंड हमको क्वेश्चन में ये ऑलरेडी गिवन है that G is a non-identity element and G square equals to identity. अगर G square identity हो रहा है तो G to the power -2 भी identity होगा. तो G square हमारा ये identity हो गया, ये भी identity हो गया. तो हमारे पास बचा क्या, H. तो हमारे पास अभी ये आ गया that H to the power 4 is equal to H and H is a non-identity element in the group G. ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो एच स्क्वायर ऑपरेटेड विथ एच इनवर्स इक्वल्स टू एच इनवर्स एंड फ्रॉम हियर वी हैव एच क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी. तो यहाँ से हमारा ऑर्डर ऑफ एच जो है वो 3 हो जाएगा. ऑर्डर ऑफ एच तो 1 हो नहीं सकता है बिकॉज इफ ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू 1 हमारा एच जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा. एंड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एच स्क्वायर इज नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है ना. तो एच स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. तो फ्रॉम हियर ऑर्डर ऑफ एच तो 2 आ गया, तो नॉट इक्वल टू 2 आ गया. सो अभी हम कंक्लूजन में पहुंच गए हैं दैट एच क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी. सो द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच एच द पावर एन आइडेंटिटी है वो
3 है, तो यहाँ पर हम इधर एंट्री करेंगे 3। 3 इज द राइट आंसर। बस इतना करने से हमको 2 मार्क्स आ जाएगा। एंड ये इन्फॉर्मेशन बस सीखने के लिए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम में इतना पार्ट आप नहीं भी करेंगे तो भी बात चल जाएगा। आई होप ये सोल्यूशन अंडरस्टैंडेबल है। थैंक यू एवरीवन।